मुंबई उतर गए भाई, मुंबई टर्मिनल 2। साफ हवा है, प्राइवेट जेट से यहाँ पे। बस अब मैं लॉन्च जा रहा हूँ, मुझे भूख भी लग रही है बहुत तेज़। यहाँ से दूसरा जो टर्मिनल बता रहे हैं वो लगभग दूर है, 35 मिनट के रास्ते है। मुंबई एयरपोर्ट, उसी वाली फ़्लाइट से उतरा हूँ मैं, इस रास्ते से इधर आ गया। अब लोग उधर जा रहे हैं कहीं लाउंज की तरफ, देखते हैं। सनकिस्ट 250 से बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे 9:30 के आसपास उतारा है फ़्लाइट ने। कुछ खा पी लूँगा। बाहर जाने का तो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा लग रहा है जाऊँगा बाहर मुंबई, मरीन ड्राइव तो देख नहीं पाऊँगा। ट्राई कर सकते हैं, फन हो। चलो अभी तो ऐसे कुछ खास इंफ्रा दिखा नहीं है मेरे को। दिल्ली एयरपोर्ट पे ज़्यादा दुकानें दिख गई थी, बट शायद अभी आगे जाना पड़ेगा। मैं लाउंज की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। कहते हैं इस डायरेक्शन बताई गई, आफ्टर द सिक्योरिटी चेकिंग यू विल गेट द लाउंज। ये बहुत ही अंग्रेज आदमी मिल गया था हमको, उन्होंने ऐसे ही बताया। इन्फॉर्मेशन डेस्क भी है यहाँ पे, वही पूछते हैं वेयर इज़ द लाउंज इन विच डायरेक्शन। थैंक यू। पता नहीं लोग हेल्प जब करते हैं तो इतना कैजुअली कैसे बता रहे हैं कि उस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में है। अगर डायरेक्शन पता ही हो किसी को तो खुद ही ना चला जाएगा। व्हाट द हेल। आगे से सीधा दाहिना बाहिना कुछ तो बताओ यार। ओ टेस्टिंग लाउंज मिल गया। टेस्टिंग लाउंज है इसका नाम। दारू टेस्ट करने का भी लाउंज है भाई, दिखाता हूँ मैं आपको। समझ नहीं आ रहा है तो मैं बहुत ही हगुटा मिनट पे उतर चुका हूँ। कितना तो मुझे खास लग भी नहीं रहा इंफ्रा। मुंबई एयरपोर्ट उधर है वो। पता करता हूँ किसी से, मुझे क्या लाउंज भी नहीं दिख रहा है। किसी से पता करना पड़ेगा कि हमें। अराइवल्स के पास वो एक और इन्फॉर्मेशन डेस्क है, वहाँ पे पता करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, दिल्ली एयरपोर्ट से कंपेयर कर लें इसको, आप खुद देखना। वहाँ से आया मैं, ठीक है, ये एयरपोर्ट है, ख़त्म हो गया। किस तरह का जो है सुंदरता है समझ से नहीं आई मेरे को तो ये बात है। ये ट्रांजिट लाउंज है, ये एक लाउंज मिला है यहाँ पे, ट्रांजिट लाउंज। ठीक है, 500 में आपको डाइन है और बैठ सकते हो आप 1 घंटा। और जो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है वो 3 बजे है, तो वो कह रहे हैं 3 घंटे पहले ही अलाउ करेंगे, यानी कि 12 बजे के आसपास। तो लाउंज में तो मैं जा भी नहीं सकता ऐसा। तो थोड़ा देख लेता हूँ मैं, पहले गूगल कर लेता हूँ, यूट्यूब कर लेता हूँ लाउंजेस एट एयरपोर्ट। डिपार्चर की तरफ आ गया हूँ यार, डिपार्चर टर्मिनल 2 का। अब मुझे ये भी नहीं पता मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो टर्मिनल 2 से डिपार्ट होगी या फिर दूसरे टर्मिनल से, मतलब टर्मिनल 1 से। चेक कर लेता हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क से। डिपार्चर की तरफ जा रहा हूँ भाई, टर्मिनल 2 का ही डिपार्चर है ये। क्योंकि इसके डिपार्चर की तरफ जाऊँगा तभी अडानी का वो मिलेगा लाउंज। जब पता नहीं उसमें कार्ड चलेगा भी नहीं चलेगा। अगर नहीं चला तो मैं फंस गया हूँ यहाँ पे फिर, क्योंकि घुस तो गया हूँ। देखते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आ गया मेरे को। ये भी ना वैसा ही है, अब देखो सेम इंफ्रा जैसा ही है। बाहर से गेट है, गेट के अंदर आए, चेक इन वगैरह हुआ और उसके बाद फिर शॉप्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको, सेम है दिल्ली जैसा ही। एंट्री की
हेल्प डेस्क वगैरह है, इंफॉर्मेशन डेस्क वगैरह। अब जैसे ही अंदर जाएंगे तो फिर आ जाएंगी चीज़ें, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। चेकिंग कर लिया यार दोबारा से। टर्मिनल 2 डिपार्चर मुंबई एयरपोर्ट। लालच सिर्फ लाउंज, चांसेस मे भी कार्ड ना चले, बड़ा रिस्क है रिस्क। और यहाँ से तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। यहाँ तो अब जैसे 3 बजे की फ़्लाइट है तो मुझे 3 बजे तक अब मैं पैक हो चुका हूँ यहाँ पे, चेक इन हो चुका है। तो देखते हैं, होप हो जाए चेक इन तो कुछ खाने को, मतलब होप मिल जाए लाउंज एक्सेस, तो फिर बैठने को और खाने को मिल जाएगा। डिफेंडर खड़ी करके कह रहे हैं मुंबई का अच्छा लाउंज होता है, मतलब अच्छा एयरपोर्ट होता है। चलो अपनी फ़्लाइट भी देख लेते हैं। मेरी फ़्लाइट का नाम तो मुझे नहीं दिखा, बट अभी इधर आ तो गया हूँ। थोड़ा सा खा पीने का जुगाड़ देखता हूँ, उसके बाद फिर अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर निकलेंगे यहाँ से। अगर दूसरे प्लेटफॉर्म से फ़्लाइट हुई तो वो यहाँ से 35 मिनट की दूरी पे है। एक बार वो कंफर्म करके फिर निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा कुछ खा पी के। एक चीज़ का तो रिलीफ है, चलो दूसरी फ़्लाइट इसी डिपार्चर से है, टर्मिनल 2 से। मैं 35 मिनट दूर भागना पड़ता, तो एक रिलीफ तो मिल गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, गेट की तरफ ही बता रहे हैं लाउंज है। अब जाके चेक कर लेता हूँ लाउंज एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अडानी लाउंज की तरफ ही जा रहे भाई 3 o'clock की फ़्लाइट है, तो अडानी वालों ने, लाउंज वालों ने बोला कि 12:30 आ सकते हो आप। कार्ड मेरे पास इतने सारे हैं, एक कार्ड चला है सिर्फ, सारों को बंद कराऊंगा। अगर 2 कार्ड होते तो मेरी जल्दी एंट्री आती। वो कह रहे हैं आपको 2 घंटे और बैठना है पहले, क्योंकि 2-3 घंटे पहले ही अलाउ करते हैं लाउंज में बैठने के लिए, वरना भीड़ इकट्ठी हो जाएगी बहुत सारी। तो एक कार्ड से एंट्री हो जाएगी और ऐप से करना पड़ेगा, ऐप अडानी का। तो उससे फिर आपको लाउंज एक्सेस मिल जाएगा, खाने पीने का, बैठने का। तब तक मैंने बाहर फूड कोर्ट है यहाँ पे मुंबई में ही, वहाँ पे बैठना डिसाइड किया। एक सबवे ले लिया है, बहुत ही सुंदर सी लाइटिंग है यहाँ पे, सारी फ्लाइट्स आ रही हैं, यहीं पे आई थी हमारी भी। तो इसके साइड में बैठ के बस खा लेंगे, तब तक टाइम हो जाएगा। आई वुड से डिसेंट ही है मुंबई का जो है एयरपोर्ट। दिल्ली वुड इज़ मोर प्रेफरेबल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा दिल्ली वाला तो, बाकी इट इज़ ऑल्सो फाइन यार। अडानी के ऐप से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो गया है, एक क्रेडिट कार्ड लग गया है, उससे लाउंज एक्सेस मिल गया है। लाउंज में फ्री का खाना है, बैठ सकते हैं, वाईफाई है, एवरीथिंग है। वाईफाई तो खैर पूरे मुंबई एयरपोर्ट पे ही है, तो उस तरह की फैसिलिटीज़ सारी अडानी वाले उसमें ऐप के अंदर। बस अब 12:30 बजे जाएंगे उसके अंदर, कुछ खा पी लेंगे, लंच वगैरह वहीं हो जाएगा। उसके बाद 2:30 बजे के आसपास बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी 2:50 के आसपास। तो 3 बजे चलते 5, 5:30 के आसपास तिरुपति लैंड कर जाएंगे। 6 बजे स्टार्ट हुए थे आज, 6 बजे स्टार्ट किया था मैंने और 6 बजे पहुँच जाऊँगा। तो ऐसा है। अडानी का लाउंज किस तरह का है वो दिखा दूँगा मैं आपको, व्लॉग में भी दिखा दूँगा और शॉर्ट्स में भी दिखा दूँगा कि किस तरह का दिखता है अडानी का लाउंज। बाकी डिसेंट है मुंबई एयरपोर्ट। खाना तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, जो चीज़ वाओ मोमो सेम ब्रांड की अगर आपको 150-200 की बाहर मिलेगी, वही अगर आप एयरपोर्ट पे ले रहे हो तो इट विल टेक, मतलब डबल से भी ज़्यादा ले रहे हैं, 300-400, जो 150 रुपये की इसके 400 रुपये लिए जा रहे हैं, तो वो वाली बात है। बाकी ठीक है, व्यू अच्छा है। अडानी जी ने टेक ओवर कर लिया हर चीज़, एवरीथिंग इज़
अडानी सब कुछ, अडानी वाईफाई, अडानी फूड, बिल भी आकर अडानी के नाम से आते हैं, एवरीथिंग फाइन है, डिसेंट इनफ। मेरी इतनी बढ़िया लाइटिंग है, धूप सिक गई है, मेरा तो मन हो रहा है यहीं पे ना प्लेन्स खड़े हैं, निकल भी रहे रनवे पे, मेरा मन कर रहा है यहीं से बैठ के जो है अपने घर को निकलना। मस्ती हो गई, मुंबई आ गए, भोजन लपेट दिया, अब घर चलते हैं। अब मेरे को तिरुपति जाने में ना बहुत आलस आ रहा है, क्योंकि वहाँ काम है 3 दिन का। काम पूछोगे तुम लोग, काम क्या है, CBSE का इंस्पेक्शन है। बाहर से टीम आएगी, CBSE के मेंबर आएंगे जो कि स्कूल को चेक करेंगे थॉरली, और उसके बाद वो इंस्पेक्शन देंगे। सो आई एम वर्किंग एज अ डेप्यूटी मैनेजर एफिलिएशन एंड सपोर्ट। तो किसी भी जो हमारा स्कूल है फ्रेंचाइजी वाला, उसको एफिलिएशन की रिक्वायरमेंट होती है CBSE के, सो मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो बस वहीं जाना है। तो 9 तारीख का वहाँ पे इंस्पेक्शन है, तो 7, 8, 9 को वहाँ पे रहना है डायरेक्टर सर के साथ, और उसके बाद फिर वापसी है। वापसी मेरी ट्रेन से, वापसी प्लेन से नहीं है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी आलस आ रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा। मेरे को ये समझ आया भाई, इससे पहले पता नहीं कुछ हमस उमस थी। भाई निकल गए हैं अडानी लाउंज से। अब प्लेटफॉर्म पता कर लिया है, प्लेटफॉर्म नहीं होता है यहाँ पर, टर्मिनल होता है, ट्रेन नहीं है। तो टर्मिनल 49 है मेरा, अडानी से निकल के अब टर्मिनल 49 की तरफ जा रहा हूँ। टर्मिनल 2 है, गेट नंबर 49 है, तो वहाँ से तिरुपति के लिए निकलेगी बस फ्लाइट, तो निकल जाएंगे। खाने का रिव्यू मैं बताऊँगा आपको, वो बैठ के डिस्कस करने वाली बात है। तो दिखाता हूँ आपको विजुअल। सीढ़ियाँ चलती है भाई। ये सारे गेट्स ही हैं, हम गेट के रास्तों पे जा रहे हैं 49 से 53। 6 घंटे का लेओवर था, 6 घंटे के लेओवर में आपको 6 के 6 घंटे नहीं बिठाएंगे लाउंज में। और अडानी का तो सुंदर होना चाहिए ना लाउंज, बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए, बट इतनी भीड़ और इतना पैक्ड था, नॉट वर्थ इट। टोटल जो है टाइम वेस्ट हो गया, वेस्ट। थक हो गया मैं। पढ़ाई चल रही है बच्चों की अभी। $49 लिखा हुआ है यहाँ पर डिजिटली। ये तिरुपति जाएगी, यही वाली फ्लाइट लेनी है हमें, और सब गेट के बाहर ही बैठे हुए हैं अलग अलग। जैसे कि वो वाला गेट हो गया हमारा 53, डिपार्चर में ही बैठे हैं भाई। डिपार्चर का है ये, गेट नंबर 49 तिरुपति के लिए निकलेगी। टाइम तो 3:30 का है इसका, बट बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बोर्डिंग आने की लाइन में लगाना भरो फ्लाइट में 2:50 पे, और मैं बैठ गया हूँ 2:40 के आसपास होते। खाने का रिव्यू बहुत ख़राब था भाई, बहुत ख़राब। मैंने किसी तरह से नान खाया है, थोड़े से चावल खाए हैं, 1-2 स्मूदी पी है, दही खाई है, 1-2 फ्रूट्स खाए हैं, सूप भी नहीं पी पाया, एक सूप था।
मतलब आई डोंट वांट टू बी वेरी हार्श, नॉन वेज के ऑप्शंस तो काफ़ी थे, वेज के ऑप्शंस नहीं थे। मैं बिना फ़िल्टर किए बोलता हूँ, 2 रुपये का खाना था भाई, 2 रुपये ही लगे थे एग्जैक्टली। 2 रुपये लगे हैं उसमें क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, और 2 रुपये इतना ही क्वालिटी का खाना था। पेट भर गया समाओ। एक्चुअली ये भी है, भीड़ भी बढ़ गई है, लोगों को अवेयरनेस हो गई है, तो उस लेवल की भीड़ को अकोमोडेट करना भी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट रहता है। सो फाइन इनफ, डिसेंट था काफ़ी। ऐसा नहीं सिर्फ बड़ा नहीं के ही होते हैं, लाउंज तो कई सारे होते हैं, बड़ा ओवरऑल ऐसा रहता है। तो 2 ब्लॉग आएंगे, तो आएगा हमारा मुंबई तक पहुंचने का सफ़र, उसके बाद आएगा मुंबई से तिरुपति तक का सफ़र, उसके बाद तिरुपति से वापसी, मोस्ट प्रोबेबली ट्रेन, बट ट्रेन अभी बुक नहीं हुई है तो नॉट श्योर। बाकी चांसेस है ट्रेन से आऊँगा। ट्रेन की जर्नी भी दिखाता हूँ मैं आपको। ट्रेन लगभग 39 आवर्स ले लेती है, 24 घंटे और 24 घंटे, 48 आवर्स। 48 आवर्स में से 10 घंटे माइनस कर दो, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 दिन ले लेती है ट्रेन दिल्ली पहुँचाने में। बैंड बज जाती है उसमें, सोते हुआ वो सब। फ्लाइट के 2 घंटे लगते हैं। मैं बोर हो गया एक्चुअली, बाहर में जा नहीं पाया, टाइम था 6 घंटे का लेओवर था। ऐसा था कि फ़्लाइट निकल जाएगी मुंबई से, तो आंध्र प्रदेश अभी बहुत ही एक्सट्रीम कॉर्नर में, और अंदर बैठ के मैं बोर हो गया। बाकी डिसेंट एक्सपीरियंस वॉज डिसेंट। अभी ना मैं आपको यहाँ पे खजूर दिखाता हूँ। एक खजूर जो है एयर इंडिया, एक खजूर है यहाँ पे 600 रुपये पर 100 ग्राम, यानी कि 1 किलो हो गया 6000 रुपये का। दिखाता हूँ मेरे सामने ही। यहाँ लगेगी, यहाँ पे थ्री 250 की बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और 3:10 हो चुके हैं। 3:30 का फ्लाइट का टाइम था। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, घबराना नहीं है, बिना घबराए, क्योंकि ये लोग भी कभी कभी डिले कर सकते हैं। हम अपनी जगह पे आके बैठ जाएं, और जो भी डिले हुआ है हमें बता देंगे। बहुत गंदे नशे हो गए हैं नींद के, किसी भी समय। अभी मैं सो जाता, हेड डाउन करके लेटा था, थक भी गया हूँ क्योंकि 1-2 घंटे ही, 1 घंटा सोया था घर पे, और 1 घंटा फ्लाइट में सोया हूँ, तो टोटली 2 घंटे सोया हूँ। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपने, हेड डाउन नहीं करना है, घबराना नहीं है पहली बार। दूसरी बार, हेड डाउन नहीं करना, हेड डाउन करते ही तुरंत झटका है नींद का। ये वही रास्ता है मैं दिखा रहा था आप लोगों को, जो कनेक्ट किया ना, यहाँ से वो रास्ता बनाया है। बस अब इस फ्लाइट में वैसे ही बैठना है। IGL में कैसे था कि बस में बिठा के लेके जा रहे थे और फ्लाइट के सामने उतार रहे थे। यहाँ पे इसका ही कोई एक्सटेंशन है, वो सीधा फ्लाइट में कनेक्ट कर देते हैं, और पहुँच जाते हैं फ्लाइट के अंदर में से।
गेम हो गया। मुंबई वाली फ्लाइट में था, उसमें भी खिड़की ही नहीं थी आसपास। अब इसमें जो विंडो है, आइल मिल गया। ये वाला जो लेन होती है ना, कॉरिडोर वाली, इसको आइल बोलते हैं। किसी काम की नहीं होती है, यूजलेस। आज इनको एंजाइटी सफोकेशन होती है, उनके लिए बेस्ट है। बट हम उसमें थोड़ा सा फोटो फाटो ले लें, वो नहीं हो पाएगा। ये ना सीट पीछे रिक्लाइन नहीं हो रही है, बड़ी समस्या है। बेइज्जती करा के पूछ लो हमें कि उससे पीछे होती कैसे, ताकि तुम लोगों को बता दूँ, ताकि तुम लोगों के लिए फिर बाद में ईजी हो जाए। इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं मुंबई वाली फ्लाइट में आया था ना, तो यहाँ पे बटन था, यहाँ पे बटन सा तो भाई तिरुपति पहुंच गए हैं। तिरुपति एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 पे कन्वेयर बेल्ट पे बैग आएगा। छोटा एयरपोर्ट है, मैं इस एयरपोर्ट पे पहली बार आया हूँ। छोटा एयरपोर्ट है, क्यूट सा है और बहुत ही आउटस्कर्ट्स में लग रहा है। यहाँ से होटल जाना है, होटल की जगह आई प्रेफर होम स्टे। घर जैसी फील आती है, मन लग जाता है, क्योंकि 3 दिन रुकना है यहाँ पे। सो उसकी गाड़ी बुक करेंगे, फिर निकलेंगे तिरुपति होम स्टे के लिए। वेलकम कर दिया गया दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर। तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर लगता है। वेलकम यू टू दी अबोर्ड ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। बैग आ चुका है, बस अब मैं निकलता हूँ, क्योंकि बहुत ही स्लीप डिप्राइव्ड हूँ। जहाँ भी बैठ रहा हूँ मैं को नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। तो सब निकलते हैं और पहुँचते हैं।